बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। तो उसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। इसको मैंने पपीते का पेस्ट लगा कर रख दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पपीते का पेस्ट लगाया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रहा है। बेसन मैंने भून के रख लिया था, वो शामिल किया है, और 1 अदद अंडा शामिल किया है। और प्याज लिया मैंने 1 बड़े साइज़ की, जिसको मैंने चॉप कर लिया था और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, वो शामिल करेंगे। तो प्याज शामिल कर दिए। 1 टेबलस्पून मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। हरी मिर्चों का भी मैंने चॉप कर लिया था, तो चॉप करके डाल लिया। आप चाहें तो बारीक बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया था, जिसको मैंने भून कर और कूट लिया, वो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। तो ज़ीरे को भी मैंने भून लिया था और उसको पीस लिया था, वो शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है और 2 टेबलस्पून पुदीना लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा, सिर्फ इतने ही मसाले इसमें शामिल होंगे। तो इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको ऐसे मिक्स करना है जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह इसको गूंथना है, ताकि इसमें लस पैदा हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे और जूसी कबाब तैयार हों। और जितनी अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे कबाब तैयार होंगे। और कीमा मैंने बिल्कुल बारीक मशीन का लिया है, 2 से 3 मरतबा निकलवा लिया था, ताकि मुझे चॉपर में डालकर इसको दोबारा ग्राइंड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप भी बिल्कुल बारीक कीमा लें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो गया। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। शामी कबाब की तरह इसे गोल गोल बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं, पर मैं इतना बड़ा साइज़ रखूँगी इसमें। तो एक कबाब हमने बना लिया है, बाकी भी सारे हम इसी साइज़ के और इतने बड़े बनाकर रख लेंगे और फिर एक साथ ही फ्राई करेंगे। तो कबाब हमारे तैयार हो गए। अब चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने तवे पे पहले से ऑयल ले लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तो अब हम इसमें एक एक करके कबाब रखेंगे और फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हम एक साइड से इसको फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे तो ये एकदम जल जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी नई से नई वीडियोस देखते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी मेरी वीडियोस देख सकें। और मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई किया करें और ट्राई कर कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। तो मुझे भी खुशी होगी कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं और मैंने इनको पलट दिया है। अब हम इन्हें दूसरी साइड से फ्राई करेंगे और ऐसे दबा दबा कर फ्राई करेंगे, ताकि कबाब सिकुड़े ना, क्योंकि अक्सर कबाब सिकुड़ जाते हैं। तो जब इस तरह दबाएंगे तो कबाब शिलिंग नहीं होंगे, वो बड़े साइज़ में ही रहेंगे और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे।
तो ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है कबाब का, और कबाब कितने अच्छे हमारे तैयार हो रहे हैं। जितने अच्छा कलर आ रहा है उतने ही अच्छा इसका जायका भी होगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी पसंद आएंगे और फैमिली वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो ये कबाब फ्राई हो गए हैं एक साइड से, और दूसरी साइड से भी हमने इसको पलट दिया है। तो अगर लगे कि एक साइड से सही फ्राई नहीं हुआ तो आप दोबारा पलट सकते हैं। तो कबाब फ्राई हो गए हैं। अब मैं एक एक कर कर इसको डिश आउट करूँगी और इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। और इससे ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे वरना कबाबों की शक्ल काली पड़ जाएगी। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के जूसी कबाब तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।